अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ। इसका चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और जो कि इंटीग्रेशन टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से मंसूब है। और इसकी एक्सरसाइज 4.5 के हमने पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? 1/3x² माइनस 4x प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। तो आइए इसकी इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि जब भी डिनोमिनेटर में या वैसे हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक टर्म मौजूद हो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक टर्म मौजूद हो, तो हम इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं, पहले सबसे स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो याद रहे कि यहाँ पर भी 1/स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक टर्म मौजूद है। तो क्वाड्रेटिक टर्म को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 1/3 मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x² माइनस जो चीज़ कॉमन ली जाती है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। 4/3 प्लस 1/3 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 को अलहदा कर लेंगे इंटीग्रल से। ये आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4/3 x प्लस 1/3 इंटू डी एक्स। जी हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/स्क्वायर रूट 3 को इंटीग्रल के बाहर निकाल लिख लेंगे और अंदर आ जाएगा 1/। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाहें तो कैसे स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं कि एक्स के साथ वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसका हम हाफ करते हैं, या फिर कह लें उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 टाइम 2 to 2 टाइम 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 2/3। अब 2/3 का स्क्वायर हम ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 फार्मूले का, फिर एक्स लिखूँगा, फिर 2/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर मैं ऐड भी कर लूँगा, और यहाँ पे ये आ रहा है प्लस 1/3, और यहाँ पे मैं 2/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लूँगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सबसे पहले इसको मैंने खोल के लिखा, 2 लिखा बाहर, फिर पहली टर्म, फिर दूसरी टर्म जिसका स्क्वायर मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर ऐड किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया, और ये 1/3 ऐसे ही आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, 1/स्क्वायर रूट 3 इंटू इंटेग्रल ऑफ 1/a का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1/3, और 2/3 का स्क्वायर क्या होगा, 4/9 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अभी आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। और जब मैं 1/3 माइनस 4/9 को हल करूँगा तो 9 एलसीएम आ जाएगा। 3 कितने टाइम 9 होता है, 3 टाइम, 3 आ जाएगा -4, ये आ जाएगा यहाँ पे -1/9। ठीक है जी। जी हाँ, ये मेरे पास -1/9 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा -1/9 इंटू डी एक्स। इसको मैं ज़रा ऊपर कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स।
अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, कॉज इन हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला भी ये बनता है और साइन इन्वर्स का भी फार्मूला ये बनता है। तो याद रहे कि आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब पिछले सवाल में हमने साइन वाला फार्मूला यूज़ किया था और इस सवाल में हम क्या करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स वाला यूज़ कर लेते हैं जी, फार्मूला 1/√3। यहाँ मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, 1 वेरिएबल का स्केयर माइनस कांस्टेंट का स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, ये याद रखें कि हमारे पास ये कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x/कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यही फार्मूला यूज़ कर लूँगा, 1 वेरिएबल का स्केयर माइनस कांस्टेंट का स्केयर किसके इक्वल होगा, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा जी कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स वेरिएबल यानी x-2/3 ओवर कांस्टेंट यानी 1/3 प्लस c आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें 1/√3 इंटू कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स 3 एलसीएम आ जाएगा, 3x टाइम 3x माइनस 2 ओवर 1/3 इंटू सॉरी प्लस सी, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 इंटू कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 ओवर x स्केयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। जी हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखा जाए तो नीचे हमारे पास हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट टर्म जो है उसकी पावर 2 है, यानी कि नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है। तो नीचे वाले टर्म का हम ऊपर डेरिवेटिव बना सकते हैं। कैसे जी, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लिया जाए तो ये आ जाता है 2x प्लस 2, 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो इसका मतलब 2x प्लस 2 ऊपर चाहिए हमें, तो 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊँ तो यहाँ पे 2x प्लस 2 बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 के साथ डिवाइड भी करवा लूँगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा लूँगा। और नीचे वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 की होल पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1/2, 2 के साथ मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 की होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1/2, ये नीचे हमारे पास पावर 1/2 है, ऊपर जाके ये क्या आ जाएगी, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 की होल पावर, नीचे 1/2 थी, ऊपर जाके -1/2 आ जाएगी और ये साथ आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू dx। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, ये याद रखें कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x की पावर n हो तो इसका अगर पावर के बगैर हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या आएगा, इसकी पावर में एक प्लस कर लेंगे, वही पावर नीचे लिख लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा कि अगर हमारे पास f ऑफ x
कोई एक फंक्शन मौजूद हो जिसका पावर के बगैर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हो तो उसकी पावर में हम एक ऐड कर लेते हैं, वही पावर नीचे लिखते हैं और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। ऐसा तब होता है जब n हमारे पास -1 के इक्वल ना हो, यानी कि यानी कि जो पावर है वो -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर -1 के इक्वल नहीं है और पावर के बगैर डेरिवेटिव भी हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे -1/2 + 1, नीचे भी क्या आ जाएगा -1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा जी 1/2, तो ये आ जाएगा x² + 2x + 3 की पावर -1/2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 LCM, ये -1 तो 1 × 2, तो ये आ जाएगा जी 1/2 आ जाएगा। अब इसकी पावर 1/2, नीचे भी 1/2 + c, अब ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x² + 2x + 3 की होल पावर 1/2 + c, तो ये 2 ये इस 2 के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा जी 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x² + 2x + 3 की होल पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।